क्या नाम है आपका? प्रिया। प्रिया। प्रिया, मोदी जी का काम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मोदी जी का काम, तो मतलब मेरे तो फेवरेट लीडर है मोदी जी। फेवरेट लीडर? हाँ, क्या अच्छा लगता है? मतलब उनका लीडरशिप का तरीका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ। जी। लीडरशिप का तरीका अच्छा लगता है। मैं जो आपके मुख्यमंत्री हैं गहलोत जी, वो ऐसा चाहते हैं कि देश के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी हो तो ज़्यादा अच्छा हो। अब वो तो हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, ऑब्वियसली उनकी पार्टी है तो वो अपना ओपिनियन ही रखेंगे ना इस बात में। हाँ। तो अगर मैं आपसे चाहूँ, आपका ओपिनियन राहुल गांधी को लेकर क्या है? नहीं, मैं तो नहीं चाहूँगी कि राहुल गांधी मतलब बने। मैं तो मोदी जी को ही सपोर्ट करूँगी कि मेरे को तो वही पसंद है, उनका लीडरशिप का तरीका काफ़ी कुछ। जिंदाबाद। मतलब 9 साल में ऐसी क्या चीज़ें रही जो आपको लगता है कि बहुत बेहतर रही? काफ़ी चीज़ें उन्होंने डेवलपमेंट किया है, ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत, अब उनका तो लिस्ट बता नहीं सकती कि कितना कुछ है। योगी जी भी काफ़ी अच्छा बेहतर चेहरा है, क्योंकि वो भी बीजेपी से ही है। कहीं ना कहीं उनका भी आपस में कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मेरे ख्याल से वो भी नेक्स्ट पीएम बहुत अच्छे रहेंगे। मगर ये भारत जोड़ो यात्रा वात्रा जो हुई, उससे नहीं लगता कि कुछ प्रभाव पड़ेगा राहुल गांधी से? कुछ प्रभाव ऐसा तो कुछ नहीं, मोदी जी भी विदेश की यात्राएं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो हर किसी का अपना तरीका होता है करने का। विदेश नीति को लेकर क्या सोचते हैं सरकार की जो अभी तक विदेश नीति रही है? बहुत अच्छी है विदेश नीति, क्योंकि हमें लोगों से बाहर बहुत अच्छे कनेक्शन बनाने चाहिए, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं वो हमें बहुत फ्यूचर में काम आने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये कनेक्शंस बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं। महंगाई बेरोजगारी की भी बात होती है, लगातार कहा जाता है। नहीं, देखो, जो ज़्यादा कमाता है वो अमीर होता है, जो कम कमाता है वो गरीब होता है। ये तो इकोनॉमी सर्कल चलता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा। कभी कम अब कोविड के बाद ऑब्वियसली काफ़ी ऊपर नीचे इकोनॉमिक क्राइसिस आई है। हाँ तो आपको लगता है कि हमारा देश भी उससे निथर नहीं है, उसमें भी आएगी क्राइसिस? हाँ, अब क्राइसिस तो क्या है, अब कोविड है इस वजह से इतना ज़्यादा हो गया, वरना मुझे नहीं लगता इतना बैलेंस बिगड़ पाता इकोनॉमी का। तो आपको लगता है कि जो मैनेजमेंट रहा वो बढ़िया रहा सरकार? हाँ, मतलब बढ़िया ही रहा। मुझे तो मोदी जी के टाइम में मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगा। हाँ। हाँ, अब फिर से मैं पूछूंगा, क्या चीज़ें अच्छी लगी, कुछ बताइए जो आपको अब लगा हो। मोदी जी का देखो, जैसे नोटबंदी के बाद भी काफ़ी अच्छा था उनका, कोविड में भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से हैंडल किया। उसके अलावा काफ़ी सारी उन्होंने पॉलिसीज़ भी लेके आए हैं। आप क्या करती हैं? मैं एक्चुअली लर्निंग लॉयर हूँ, मैं एलएलबी कर रही हूँ। अच्छा, वकील। हम भी साहिबा होने वाली हैं। वकील साहिबा होने वाले तो हैं। आप तो बहुत अच्छे से मतलब कानून व्यवस्थाओं को लेकर बहुत अच्छे से जानते होंगी। जो स्टडी स्टार्ट किया है, धीरे धीरे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कौन सा ईयर है? अभी मेरा सेकंड ईयर चल रहा है। हाँ, तो जिस तरीके से एनसीआरबी का जो डेटा रहा उसमें लगातार जो राजस्थान की सिचुएशन जो खराब होती गई, उस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्योंकि राजस्थान के मंत्रियों ने भी कहा कि रेप कैपिटल बनता जा रहा है राजस्थान। हाँ, राजस्थान में अभी इस टाइम में, इस पिछले साल में देखा जाए तो काफ़ी ऐसे रेप केसेस जोधपुर में अब तो देखने के लिए मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उनको काफ़ी अच्छा मतलब कि करना चाहिए, सेफ्टी रखनी चाहिए यहाँ पर भी। सरकार इस पे विफल रही है। गहलोत जी को चाहेंगे मुख्यमंत्री? गहलोत जी को ज़रूर चाहती, बट मेरा मानना ये है कि इस साल में जोधपुर में काफ़ी ऐसी चीज़ें देखने को मिली है जो नहीं होनी चाहिए। दंगे देखने को मिले हिंदू मुस्लिम के बीच में भी, तो वो नहीं होने चाहिए थे। जालोरी गेट वाला। चलो ठीक है, जालोरी गेट बहुत बहुत आप बताइए, रीना परियार। आपको क्या लगता है देश के अगले प्रधानमंत्री किसे होना चाहिए? नरेंद्र मोदी। क्यों? बिकॉज उन्होंने जो है ना डेवलपमेंट किए हर जगह बहुत ही अच्छे किए। जो कश्मीर वाला जो था, आज तक कोई भी ऐसा ना प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ जिसने सॉल्व किया हो, उसी ने वो प्रॉब्लम सॉल्व किए। फर्स्ट ऑफ ऑल वो अयोध्या मंदिर, कितने ही साल से हर कोई नेता आया पर वो कभी भी कुछ नहीं कर पाया, और ये नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने ना क्या कहते हैं, भगवान का ना राम मंदिर बनाए, अयोध्या मंदिर बन रहा है, उससे ज़्यादा और अच्छा क्या होगा। और एक महाकाल उज्जैन में कॉरिडोर बना रहे हैं, आज तक किसी ने नहीं बनाया। आप वहाँ जाके देखो, इतना अमेजिंग है कि बस। और दूसरी बात, वाराणसी में भी वो कॉरिडोर बन रहा है, बहुत शानदार है। तो मैं तो अब आने वाले जो फ्यूचर में जो है ना, हमारे नरेंद्र मोदी जी आने चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हमारे देश में जगह जगह धर्म का ना झंडा फहराया जाए बस। तो राहुल जी आ जाएंगे तो क्या धर्म? नहीं, हम राहुल जी नहीं आने चाहिए, बिकॉज उनको इतना नॉलेज नहीं है जितना कि नरेंद्र मोदी जी को नॉलेज है हर चीज का। कोई भी प्रॉब्लम आवे तो उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैसे फेस करना चाहिए, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही को पता है। वो अंदर ही अंदर कुछ न कुछ अपन सोचते, वो चुप बैठे, वो चुप नहीं बैठे, वो अंदर ही अंदर ऐसा कुछ न कुछ सोचते रहते कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं
नहीं चलता और एकदम ही फिर वो कहते हैं ये कर दिया मैंने, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी कर सकते, बाकी कोई नहीं कर सकता। डिसीजन लेता है अचानक से हैं? वो अचानक 8 बजे से यार नोट बंद हो जाएंगे, बस, हाँ वो नरेंद्र मोदी है। वो कर सकते हैं। मैं कह रहा था, राहुल गांधी यूथ है, बोल सकता है क्या? प्लीज यार, प्लीज प्लीज क्या कर रहा है भाई? क्या? हाँ सब यही चल रहा है। मतलब ये यार प्लीज यार, मुझे भी डिस्टर्बेंस होती है। मैं प्राइम मिनिस्टर वही होना चाहिए जिसको नॉलेज हो, जो उस सत्ता को संभाल सकता हो। एक छोटे से बच्चे के हाथ में अगर आप कुछ चीज दे दोगे तो वो थोड़ी उस चीज को हैंडल कर पाएगा। एक वही हैंडल कर सकता है जिसको उसका तजुर्बा होता है। बाकी नरेंद्र मोदी ही आने चाहिए। बच्चा किसको बोल रही है? छोटा बच्चा राहुल जी को। पप्पू है वो। ऐसा क्यों? पप्पू है भाई, कहने का मतलब उसको नॉलेज नहीं है। अगर वो है ना, कहने का मतलब जैसे कि है ना, कहने का मतलब वो जैसे कि अच्छे, जैसे कि नरेंद्र मोदी के है ना, कहने का मतलब संपर्क में आता, उनके कांटेक्ट में रहता, उनके समूह में रहता, मोदी जी को टीचर बना ले रहना चाहिए। तब उनको राजनीति मतलब समझ में। बिल्कुल, तो समझ उसको राजनीतिक संबंध, उसको तो एक कहने का मतलब वो वंशानुगत मिली हुई है उसको, कि भाई उसके मेरे फादर है तो मुझे भी होना चाहिए। जरूरी थोड़ी फादर के गुण बच्चों में भी आते हैं, नहीं आते। हमेशा माहौल चाहिए होता है राजनीति के लिए। एक माहौल में ढल के, जैसे इंदिरा गांधी थी, उसको बचपन से ही वो माहौल मिला था, बल्कि राहुल गांधी को नहीं मिला। के खिलाफ है कि उनका पूरा देश जो है, वो पूरा देश उनको चलाना आता है। कांग्रेस वाले कहते हैं कि राजीव जी ने चलाया, इंदिरा जी ने चलाया, नेहरू। मैं भी कहती हूँ, मैं पूरा जोधपुर चला दूं तो मैं थोड़ी चला सकती हूँ। ऐसा नहीं होता, नॉलेज होना जरूरी है हर चीज का। वो कहते हैं विदेश से पढ़े हैं बहुत ज्यादा, तो उससे क्या होता, विदेश से तो खूब जने पड़े हुए हैं। विदेश से पढ़ने से नहीं होता, घर का माहौल होना चाहिए, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, उससे होता है। ओके बाय, थैंक यू। लोग भी हैं। मैम आप लोगों से बात कर सकते हैं? क्या नाम होगा आपका? ट्विंकल। ट्विंकल। ट्विंकल, एक बात बताइए, हम बेसिकली ये जानने आए हैं कि 9 साल मोदी जी की गवर्नमेंट को हो गया है, क्या चेंजेस आप लोग देखते हैं? 9 साल में कुछ बदला, नहीं बदला, या मोदी जी को बदलने का समय आ गया है? ऑफ कोर्स बहुत कुछ बदला है। हाँ, क्या देखते हैं 9 साल में क्या परिवर्तन दिखता डेवलपमेंट हुआ है हर जगह। है? हाँ, आ जाइए मैम। हाँ, डेवलपमेंट हुआ है। अच्छा, कांग्रेस जैसे यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनका ये मानना है कि अगर राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री हो तो ज़्यादा अच्छा हो। आप चाहेंगी, राजस्थान की जनता चाहेगी कि राहुल गांधी? नो, एक्चुअली अब मैं 18th ईयर की होंगी और फर्स्ट टाइम वोट करूंगी, तो आई विल डेफिनेटली गो विद दी बीजेपी। बीजेपी क्यों, ऐसा क्यों है? एक्चुअली मैं एक पॉलिटिकल के बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, तो जहाँ तक मैंने हिस्ट्री देखी है, पहले वाली कांग्रेस थी वो एक अम्ब्रेला की तरह थी, जहाँ पे वो हर किसी को देती थी, और अब वो एक प्रॉफिट अर्न वाली है, तो ऑफ कोर्स आई विल गो विद बीजेपी। अच्छा, मतलब कहने करप्शन बहुत ज़्यादा था। हाँ, और सबको हिस्सा दिया जाता था कांग्रेस के साथ। और बीजेपी में क्या चेंज देखती हैं? बीजेपी में ऑफ कोर्स मैंने चेंजेस देखे हैं, और वो क्या देखे वो तो मैं अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाऊँगी। अच्छा, जैसे हम कंपेयर करें मोदी और राहुल का, तो दोनों को अगर कंपैरिजन करते हैं तो राहुल को कितने नंबर देंगे? एक्चुअली मोदी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और राहुल गांधी फर्स्ट टाइम बनेगा, तो और मोदी उससे ज़्यादा भी है उम्र में और राहुल गांधी उससे थोड़ा छोटा है, तो ऑफ कोर्स जो एक हमको छोटा टीचर पढ़ाएगा और कोई हमको एक बड़ा टीचर पढ़ाएगा, तो दोनों में डिफरेंस होगा। दोनों में डिफरेंस होगा। मैं कहते हैं जो दलील देते हैं राहुल गांधी को, कहते हैं वो विदेश से पढ़ के आए, उनके पास विदेश की डिग्री है, उनके पास विदेशी ज्ञान है, अगर वो पीएम बने तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये विदेश का, ये फॉरेन का तो कोई ज़रूरी नहीं है, अपन इंडिया में बिलोंग करते हैं, तो अगर हम इंडिया को ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा। आप बताइए क्या चेंजेस देखते हैं? मोदी जी के 9 साल कैसे रहे? चेंजेस ही है, हाँ, बहुत अच्छा, करप्शन कम हुआ है और उसके बाद ब्लैक मनी बाहर आई है, और इतने सारे प्रधानमंत्री जनधन योजना, आयुष्मान योजना, इतनी सारी योजनाएं निकली है, तो ये सब प्रॉफिट ही है ना इंडिया के लिए। और डीमोनेटाइजेशन हुआ है, इसका भी बड़ा विरोध होता है, कहते हैं नोटबंदी बेमतलब में कर दी गई। नोटबंदी आपको लगता है सही? नहीं, ऑफ कोर्स सही था, डीमोनेटाइजेशन ऑफ कोर्स सही था। ह्यूमन सेफ्टी पे भी लगा था जो और बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है मोदी के आने से वुमेन के। जैसे योगी था, अगर बीजेपी अगर उस तरह थी, बीजेपी थी एमएलए में, तो अगर उसमें से योगी रिप्रेजेंटेटिव था तो वहाँ पे रेप केसेस भी अब बंद हो गए हैं। अगर हम गैस करेंगे कि अगर राजस्थान का भी अब अगला योगी आदित्यनाथ बनता है रिप्रेजेंटेटिव, तो हो सकता है राजस्थान में भी केसेस, रेप केसेस बंद हो जाए। योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं प्रदेश का? मुख्यमंत्री, हाँ, चीफ मिनिस्टर योगी हो सकता है। योगी जी को चाहते हैं। अच्छा, योगी जी की ऐसी क्या खासियत है? हम कहीं भी कश्मीर से कन्याकुमारी जाते हैं, सबको योगी मतलब लगता है कि हाँ योगी जी जैसा हमको चाहिए। एक्चुअली एज अ गर्ल उन्होंने बहुत सारे रेप केसेस
बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं योगी के आने के साथ। और राजस्थान जो है वो रेप कैपिटल बनकर उभरा है, एनसीआरबी के डेटा में टॉप किया है राजस्थान में। गहलोत जी नहीं संभाल पा रहा है कानून व्यवस्था, लगातार कानून व्यवस्था गिर रही है। वो पहले अपनी हेल्थ संभाल ले, वही बहुत है, फिर हम सबको संभालेंगे। तो योगी जैसा आपको मुख्यमंत्री लगता है कि राजस्थान को रिप्रेजेंट करना चाहिए? ठीक है, थैंक यू। नाम है आपका? साक्षी। साक्षी, साक्षी क्या लगता है ये लोकसभा चुनाव जो है मोदी जी या राहुल, चॉइस अगर दे तो? मोदी जी। मोदी जी। क्यों? राहुल में क्वालिटीज क्या है जो मोदी जी के आगे टिक पाए? वो कहते हैं विदेश से पढ़े हुए हैं, विदेशी डिग्री है उनके पास। तो फिर वो विदेश में जाए, विदेश में। देश में तो मोदी जी रहे। हाँ, और मोदी जी में क्या क्वालिटी दिखती है? बढ़िया है, अच्छे है। बढ़िया है। अगर मैं 9 सालों में बात करूँ तो 9 सालों में एज अ वुमन आप कितने चेंजेस देखती हैं? काफ़ी चेंजेस देखती हूँ, जो कि कोई नहीं कर पाया वो उन्होंने कर दिया। हाँ, कुछ बताइए जैसे क्या? 370, ट्रिपल तलाक, हाँ, वुमेन रिजर्वेशन, हाँ। बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्होंने एम्प्लॉयमेंट नहीं दिखता है ऐसे, बट वैसे उन्होंने बहुत बढ़ाया है। प्राइवेटाइजेशन से जो एम्प्लॉयमेंट, प्राइवेटाइजेशन से। मैं बार बार कहा जाता है कि युवा जो है बर्बाद हो रहा है, कांग्रेस जो कहती है उनका कहना है कि युवा बर्बाद हो रहा है, अगर राहुल गांधी पीएम बने तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा युवाओं के लिए। वो तो ऑपोजिशन है। हाँ? अगर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनता है तो युवा कंप्लीट बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो जाएगा, ऐसा क्यों लगता है मैम आपको? क्योंकि राहुल गांधी में क्वालिटीज क्या है, वो खुद तो आबाद हो जाए फिर बाद में देश को आबाद करें। हमारा जो परिवार है कांग्रेस से कहता है कि इस देश को चलाना कांग्रेस को ही आता है। इंदिरा गांधी ने चलाया, नेहरू जी ने चलाया, राजीव जी ने चलाया, तो राहुल जी में वो क्वालिटी है कि वो देश चला सकते हैं। राहुल जी में वो क्वालिटी ट्रांसफर नहीं हो पाई है, नहीं हो पाई। नहीं हो पाई है। मोदी जी में जो क्वालिटीज है वो राहुल जी में आ भी नहीं सकती हैं, इसलिए राहुल जी विचार भी छोड़ दें कि वो देश के प्रधानमंत्री बने। विचार छोड़ दें? बिल्कुल, विचार छोड़ देना चाहिए। मोदी जी के बाद किसका नंबर है? नहीं, सिर्फ मोदी जी का ही नंबर है, किसी का ही नंबर नहीं। आप लोगों से बात कर सकते हैं क्या दोनों? क्या नाम होगा आपका? डिम्पल। डिम्पल। डिम्पल क्या करती हैं? मेरी इंजीनियरिंग खत्म हुई है अभी। इंजीनियरिंग खत्म हुई? हाँ। तब तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं, इंजीनियर को हर चीज़ का ज्ञान है। हाँ। डिम्पल एक बात बताइए, हम बेसिकली अभी नवरात्रों का जो माहौल चल रहा है, मगर इस समय प्रदेश में चुनाव का भी माहौल है। आप लोग जान रहे होंगे विधानसभा और उसके बाद आप लोगों को लोकसभा में जाना है। तो अगर मैं आपसे जानूं कि 5 साल हो चुके हैं गहलोत जी को, कैसा रहा गहलोत जी का काम? काम तो अच्छा है उनका। हाँ। जोधपुर में, राजस्थान में काम तो बड़ा अच्छा है उनका। काम बड़ा अच्छा हाँ। है। और मोदी जी का काम कैसा रहा? मोदी जी का तो और भी अच्छा है। मोदी जी का भी और भी अच्छा है। तो पीएम आपको लगता है देश के अगले मोदी जी बन हाँ, पाएंगे? वापस वही बनेंगे। क्यों, क्या कारण? बस सबको पसंद करते, मतलब सब पसंद करते हैं उनको, उनके काम भी अच्छे हैं। मोदी जी के? हाँ। कहते हैं राहुल गांधी को बना देना चाहिए प्रधानमंत्री, गहलोत जी चाहते हैं कि राहुल गांधी इस देश के अगले प्रधानमंत्री हो। नहीं। हाँ? नहीं। राहुल गांधी नहीं? नहीं। क्यों, क्या दिक्कत है? बस ऐसे ही। बहुत पढ़े लिखे हैं, विदेश से पढ़ के आए, जैसे आप इंजीनियरिंग आपने पढ़ी है, वो कह रहा है उनके पास हार्वर्ड की डिग्री है, विदेश से पढ़े। तो वो कुछ काम तो आ नहीं रही है वैसे भी। जब भी उनका कोई मतलब इंटरव्यू या कुछ होता है वैसे भी गलत बोल देते हैं सब कुछ। स्पीच जो गलत हाँ, है। जो भी सब गलत ही देते हैं वो। हाँ। और मोदी जी का क्या सही लगता है आपको? 9 साल हो चुके हैं, क्या चीज़ें रही कि बढ़िया रहा? मेरे को इतना पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है, तो मतलब लीडर, एज ए लीडर आपको? एज अ लीडर अच्छा है वो। एज ए लीडर अच्छे हैं, और राहुल अच्छे नहीं लगते? नहीं नहीं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा भव्या। भव्या। भव्या, आप क्या करती हैं? मैं स्कूल में हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, अच्छा, स्कूल में, 10th बहुत छोटी है। है। कौन से क्लास में? 10th। 10th में। 10th में। अच्छा, मैं आपसे बात करूं, कौन सा पॉलिटिकल लीडर आपको लगता है कि इस समय देश में सबसे बेहतर है? मोदी जी। मोदी जी। और ये आपको कैसे पता लगा? वो सबकी हेल्प करते हैं, सबके साथ अच्छा करते हैं वगैरह। और राहुल जी कैसे लगते हैं? अच्छे नहीं लगते। अच्छे नहीं लगते हैं? ये पीछे से पप्पू पप्पू कौन बोल रहा है भाई? हाँ? बताओ यार, क्या नाम है आपका? चिराग नाम है सर। चिराग। जी सर। चिराग, क्या लग रहा है विधानसभा नवरात्रों का तो माहौल अब? लास्ट एक बात कहना चाहता हूँ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। फर्स्ट एंड लास्ट, बस वही है। मोदी है हमारे, योगी जी है, बस उसके हिसाब से चलते सर। योगी जी है। राजस्थान में योगी जी? राजस्थान में तो नहीं कह रहा हूँ, हमारे तो दोनों फैन है, हमारे तो दोनों फैन है, उसके हिसाब से बस। जय श्री राम। एक एक करके आगे आ जाओ। इधर आओ। आओ, नहीं आ रहे, 2 मिनट पीछे से। हाँ। अच्छा, क्यों, मतलब मोदी क्यों, मतलब लगता है कि आपको बेहतर रहे हैं? बेहतर इसलिए है, मतलब जैसे कि अब यहाँ पे अदर कौम तो हो नहीं सकती, अपने हिंदू की कौम है, उसके हिसाब से मोदी जी एकदम परफेक्ट है। और यहाँ पे अशोक जी का कोई लेना देना है ही नहीं, मतलब ही नहीं है। अशोक जी का कोई मतलब ही नहीं है? राजस्थान में तो कोई मतलब नहीं है अपना जो। जाएंगे कि आएंगे? नहीं, वो तो फ्री है, वो तो फ्री है, वो तो ऐसे ही जा रहे हैं, जा रहे हैं। हाँ, चले गए वो तो, चले गए बस, बहुत काम, चले गए। एक एक करके
कह रहे हैं बहुत काम हुआ है, गहलोत जी कह रहे हैं बहुत। जोधपुर में तो एकदम परफेक्ट है अपने, पर हमारे जो फैन है ना वो मोदी जी है सर। मोदी जी को चाहते जी हैं। सर। अच्छा ये जाते जाते काम हुआ है, बाकी क्या काम हुआ था? 4 साल में काम हुआ है। 4 साल। भैया प्लीज एक एक करके यार, मुझे समझ नहीं ऊपर जाते जाते क्या काम किया? जाते जाते सब कुछ काम अभी किया है, फोन दे दिया लेडीज को, और क्या ना वोट लेने के लिए, बाकी लोगों की पेंशनें बढ़ा दी लेडीज ने दी, और मैं यूँ कह रहा हूँ बाकी कोई 3 साल तो कोई काम ही नहीं किया, 3 साल में कुछ देखे ही नहीं। हम ये चाहते हैं कि युवा जो चाहता है मोदी जी को चाहता है। मोदी जी को चाहते हैं। बिल्कुल। क्यों चाहते हैं मोदी को? क्यों? उन्होंने देश को आगे तरक्की भी की है, बहुत सारे काम किए हैं, जीडीपी बढ़ाई है, बहुत से कार्य किए। जय श्री राम। कहते हैं मोदी जी डरे हुए हैं जब से इंडिया नाम रखा हुआ है, कहते हैं गहलोत जी से डरते हैं, सीएम का चेहरा नहीं दिख रहा। ऐसा कोई बात नहीं है, किसी से नहीं डरते हैं मोदी जी, वो एकजुट है, एक होकर के सब साथ होकर मोदी का नहीं कर सकते हैं। मोदी अकेला ही पूरे विश्व में नाम किया। जो गठबंधन है हिला देगा मोदी को। कुछ नहीं हिला पाएगा, कुछ नहीं हिला पाएगा। जी सर, मोदी जी को कौन सा गठबंधन हिला सकता है? राजस्थान की ये सरकार ने सिर्फ भ्रष्टाचार फैलाया है हमारे राजस्थान में, और इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान का ये चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, और पूरी बहुमूल्य से जीतेंगे। राजस्थान में अशोक गहलोत ने सिर्फ और सिर्फ उनसे तो अपने खुद के विधायक नहीं संभलते हैं, वो सचिन पायलट और खुद का तो संभाल ले, फिर हमारे देश का नेतृत्व करना। और मैं कहना चाहता हूँ इस बार बीजेपी की सरकार आएगी। जय श्री राम। नाम क्या है? बच्चा बोल रहा है। नाम क्या है? मेरा नाम प्रणव व्यास है। प्रणव, थोड़ा लंबा बात करेंगे। जी, जी। थोड़ा रुक जाओ। जी। ठीक है। और प्लीज यार एक रिक्वेस्ट हेलो। आप लोगों से, नारे मत लगाइए। अरे यार ये अरे भाई ना वाह, मैं बोलना चाहता हूँ। प्रणव मैं ये समझना चाह रहा हूँ। हाँ, बुला लो, आ जाएगा। अरे नहीं, अरे मैं कांग्रेस सरकार का, मेरा नाम सरवण सिंह है, मैं जोधपुर से हूँ। अपने है ना कांग्रेस को क्या देख रहे हो? राजेंद्र गोड़ा जी ने एक सच्चाई बोल दी कि हमारे यहाँ नारी सेफ नहीं, उसको बर्खास्त कर दिया, कल से उनको बस न्यूज़ पे ये चल रहा है कि वो कल से हमारे मंत्री पद से बर्खास्त हो गए, कोई लेना नहीं देना। फिर इसका क्या मतलब? अगर कोई सच बोल देता उनकी सरकार में तो उनको हटा दिया जाता। और ये रही अशोक गहलोत की बात, अब चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव से जस्ट 2 महीने पहले सड़कें बन रही है, वो बन रही है। अभी साल भर पहले कोई ग्रामीण ओलंपिक का कुछ था, अशोक गहलोत पाल गांव उतरे डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से, सांगरिया से आते तो सर टायर रास्ते में रह जाते, याद है? उधर जाते, याद उधर जाते, सही में, ठीक है। और बनाड़ रोड तो नहीं, बनाड़ रोड की बात नहीं है। अरे बनाड़ रोड तो क्या, मैं तो सिर्फ सांगरिया से यहाँ आया हूँ, पूरा वाइट, यहाँ पर आके फेस वॉश करना पड़ा है कि कोई देखेगा नहीं देखेगा। अरे मैं तो बोलो ये तो सिर्फ अरे हैंग देख क्यों जो कोई डॉनी लारो को नहीं हैंग, सब जाने हैं। देखिए यार 1 मिनट में आऊंगा आपके पास। तो ना फिर अशोक गहलोत के आईडी पे मैंने कमेंट किया था, अशोक गहलोत की आईडी पे कमेंट किया कि सड़क नहीं बन रही है ना सांगरिया से यहाँ तक, आप गाड़ी पे क्यों नहीं आए? उसको लाइक हुआ जब ये सड़क बनना स्टार्ट हुआ ना, तब उनकी कोई युवा कमेटी ने उस कमेंट को जाके लाइक किया है, उससे पहले कोई लेना। इस बार रिवाज बदल देंगे गहलोत जी, देश में भी अब सॉरी प्रदेश में भी और देश में भी। उनका कहना है कि वो तो चाहते हैं कि राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बने, और ये कहा जा रहा एक सेकंड,